ज़रा एक सेकंड रुको। तुम जो अपनी स्टोरी पर आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ लिख रहे हो, क्या ये वाकई में तुम लिविंग माई बेस्ट लाइफ लिख रहे हो या सिर्फ अपनी रियलिटी को मेकअप करने वाले हो? आज मैं आपको डराने नहीं आया, बट एक हार्श रियलिटी आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। मैं अब एस्थेटिक रूम में भी बैठकर ये वीडियो बना सकता था, लेकिन मुझे आपसे इतनी इम्पोर्टेंट बात करने के मैंने कहा आई डोंट केयर। ठीक है, तो तैयार हो जाओ अगर तुम में दम है। ठीक है, और आज हम लोग एक ऐसी हार्श रियलिटी को बताने वाले हैं जो तुम डरते हो, फेस करने से डरते हो, वो है इनसिक्योरिटी। ठीक है, तो अगर अपने मुंह पर थप्पड़ खाना चाहते हो तभी देखो, वरना स्क्रॉल कर लो। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम पता क्या है? तुम इनसिक्योर नहीं हो, तुम सिर्फ इनसिक्योर दिखने से डरते हो। तुम जिम जाते हो बॉडी बनाने के लिए नहीं, तुम सिर्फ वीडियो बनाने के लिए जाते हो। तुम न्यू कपड़े लेते हो, एक्सपेंसिव कपड़े लेते हो पहनने के लिए नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए। तुम पोस्ट करते हो सिग्मा मेल की, सिग्मा मेल नहीं हो तुम। ठीक है, तुम सिर्फ दिखाने के लिए करते हो। तो फिर रात के वक्त तुम एक्स को स्टॉक क्यों करते हो? तुम अपने आप को छुपा रहे हो किसके पीछे? फिल्टर के पीछे, पोस्ट के पीछे, कैप्शन के पीछे। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो तुम छुपा रहे हो, जो तुम फेस करना नहीं चाहते। और आज मैं वो सब कुछ बताऊंगा जो तुम फेस करना ही नहीं चाहते। देखो, ये जो तुम छुपा रहे हो ना पर्दे में, ये दूसरों से नहीं, ये खुद को तुम छुपा रहे हो। ठीक है, तुमने अपनी वैल्यू सेट कर ली है। लाइक नहीं आते, तुम्हारी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। कोई तुमसे अच्छा दिख जाए, तुम तो कहते हो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। भाई साहब, वो सारे ही अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। तुम अकेले नहीं हो इस दुनिया में। कितनी देर तुम्हें याद रखेंगे वो? 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद हु केयर अबाउट यू? दे डोंट केयर अबाउट यू। ओके, उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता, उनकी ज़िंदगी इतनी बिजी है। और तुम अपनी इनसिक्योरिटी को छुपा रहे हो। तुम इनसिक्योर नहीं हो, तुमने सिर्फ अपना माइंड सेट बना लिया है कि मैं इनसिक्योर हूं। नेवर। सोचो, तुमने लास्ट कब तक कुछ ऐसा काम किया था जिसमें ये ना सोचा हो कि लोग क्या सोचेंगे? कभी नहीं ना किया। क्यों करना है? क्योंकि तुम तो डरते हो लोगों से, 4 लोग क्या कहेंगे। हु केयर अबाउट यू? 5 मिनट के बाद कोई भी तुम्हें सहारा नहीं देने आएगा, कोई भी तुम्हें देखने नहीं आएगा। 9 सेकंड के बाद दिमाग हमारा चेंज होता रहता है, तो इंसान तुम्हें 1 मिनट के लिए भी याद नहीं रखेंगे। हु केयर्स अबाउट यू? तुम नहीं सुधरने वाले। तुम सिर्फ अपने आप को इनसिक्योर करो। मेरे ये इनसिक्योरिटीज़ हैं, मेरी जीन्स ख़राब हैं, मेरे ये मसला है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास जो है ना एक्सपेंसिव नहीं है, मेरे पास एस्थेटिक रूम नहीं है। क्या कभी सोचे जो आज इतने टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं, उनकी लाइफ जाओ किसी भी यूट्यूबर की देख लो, जो अगर पहले वाली वीडियो देखो, उनके एस्थेटिक रूम था, उनके पास बड़ी बड़ी कारें थी स्टार्टिंग में। नो, उनका माइंड सेट था कि मैंने कुछ करना है। They were not doing this shit. इनसिक्योरिटी होती है, ये नेचुरली है, लेकिन इस नेचुरली को तुम अगर परमानेंट कर लोगे, इसको जो है ना तुम सर पर सवार कर लोगे, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें जज कर रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं। 1 मिनट के बाद तुम्हारी शर्ट का कलर, तुम्हारा बॉडी वेट, तुम्हारे फॉलोवर, तुम्हारी इनकम 5 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद लोगों को भूल जाता है कि तुम हो कौन। तुम ये सोचते हो कि हर एक की नज़रें तुम पर है ना। इसे ही स्पॉटलाइट कहते हैं कि हर एक तुम पर ही नज़र रखे हुए है, हर एक की लाइट तुम पर ही है।
एक बात दिमाग में बिठा लो कि दुनिया में लाइट बिल्कुल भी नहीं है। हर एक अपने अपने रास्ते में ढूंढ रहा है, रास्ते ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है, अंधेरा है हर तरफ। और किसी को तुम याद भी नहीं रहोगे। तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जितने तुम समझते हो कि मेरे बगैर ये कैसे जिएगा। 5 मिनट नहीं लगते, लोग तुम्हें किस तरह भूल जाएंगे। तुम जैसे थे ही नहीं। तुम्हारी इंग्लिश कैसी है, तुम्हारी बॉडी वेट, तुम्हारे 6 पैक्स हैं या नहीं, हु केयर्स। 5 मिनट के बाद लोग तुम्हें भूल जाएंगे। और तुम हो पूरा पूरा दिन लगे रहते हो, उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने कहा तेरी इंग्लिश नहीं ठीक, उसने कहा तुम बड़े स्किनी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उनकी बातें ना सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि उनमें से जो अच्छी तुम्हें लगती हैं वो अपने माइंड में रखो। किसी ने अगर कह दिया कि तुम स्किनी हो तो भाई साहब देखो कि क्या कि वाकई में तुम स्किनी हो। अगर तुम स्किनी हो तो उसका जो है ना वेट करो, वेट गेन करो, वर्क हार्ड करो। तुम हो कि बस उसने कह दिया स्किनी है तो बस एक ही बात, स्किनी हूँ मैं, स्किनी हूँ। भाई अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इलाज रखा है, रिसोर्सेज हैं। अब तुम ये हो मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। भाई साहब गरीब अगर स्किनी भी हो तो ऊपर कुछ जो है ना मसल तो होने चाहिए ना। मसल कैसे आएंगे? तुम गरीब हो, तुम पुशअप नहीं काट सकते, तुम्हारे पास पैसे नहीं है पुशअप करने के। ये रियलिटी है, रियलिटी को फेस करो। इनसिक्योर कुछ भी नहीं होता। यू हैव टू डील विद सच काइंड ऑफ पीपल। ये वीडियो ऊपर करने के बाद मेरे बारे में तुम नहीं याद रखोगे कि मैंने कुछ कहा है तुमसे। नो, हर एक अपनी ज़िंदगी में बिजी है, बिजी। और तुम कहते हो हर एक मेरी तरफ ही देख है, मेरे बगैर किसी का काम नहीं चल रहा। अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंट देना बंद करो, ठीक है? तुम इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो। अब देखो, सोशल मीडिया ने ना तुम्हारे दिमाग में एक बात डाल दी है कि तुम जो है ना जब तक तुम्हारे 6 पैक नहीं होंगे, जब तक तुम्हारे पास करोड़पति, तुम पैसे वाले नहीं होगे, तब तक तुम लूज़र हो। और तुमने भी ये बात इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर ली। तुम बच्चे हो ना, ठीक है? तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुमने कुछ करना ही नहीं है। तुमने कहना सिर्फ पैसे होंगे तभी मैं कुछ करूँगा, ठीक? भाई साहब ये मैथमेटिकली प्रूव भी नहीं है कि 8 बिलियन पीपल हों और सारे के सारे ही जो है ना करोड़पति बन जाए। मैं एवरेज हूँ, तुम एवरेज हो, 99% एवरेज है। और ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत पता कहाँ आती है? जब तुम कहते हो कि मैं एवरेज नहीं हूँ। क्या है तुम में ख़ास जो तुम कहते हो कि 8 बिलियन पीपल में से तुम एवरेज नहीं हो? और मैं ये नहीं कह रहा तुम कहोगे जी मैं एवरेज हूँ तो मैं एवरेज ही रहूँगा। इसी में ग्रोथ होगी जब तुम ये सोचोगे कि भाई मैं अगर एवरेज हूँ तो मैं इससे आगे कौन सा स्टेप लूँ कि मेरा आज वाला दिन कल से बेटर हो। अगर तुम समझते ही अपने आप को फेक फ्लैक्स में करोड़पति हो तो उसके आगे क्या करोगे तुम? अपने आप को एवरेज समझो और अपने आप को स्टेप बाय स्टेप बेटरमेंट की तरफ लेकर जाओ। कभी भी ये ना सोचो कि मैं एवरेज नहीं हूँ। हर एक बंदा है एवरेज है यार। हम लोग आम से घरों से आए हैं। हमारे घर बहुत ख़राब है। हमने कुछ करना है, हमने कुछ इस फैमिली के लिए करना है। जो मैं खा रहा हूँ वो मैं अपने नसीब का खा रहा हूँ। तुम मेरा नसीब नहीं लेकर जा सकते और मैं तुम्हारा नसीब लेकर जा सकता हूँ। मैं अच्छी खा रहा हूँ, मैं बुरी खा रहा हूँ, मैं अपने नसीब की खा रहा हूँ। पर ये नसीब गॉड ने डिसाइड किया, ये पीपल ने डिसाइड नहीं किया। और पता है तुम्हारी इनसिक्योरिटी के कितने बहाने हैं? 4 बहाने हैं भाई साहब। पहला बहाना, लोग क्या बोले। कौन लोग? वो तुम्हारे अंकल का बेटा जो खुद लोन पर जा रहे हैं। वो लोग तब कहेंगे जब तुम नहीं कुछ करोगे। तो क्या करना बेटर नहीं होगा? तुम्हारा दूसरा बहाना,
मैं परफेक्ट नहीं हूँ। भाई साहब, इस दुनिया में कोई भी परफेक्शन के साथ नहीं आया। तुम्हारी इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा दोस्त है ना, कौन सा? परफेक्शन। भाई साहब, जब एक छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले दौड़ लगाता है या भागता है? वो तो चल भी नहीं पाता, 100 बार गिरता है, फिर जाकर वो कहीं खड़ा होने की उसमें एबिलिटी आती है। और तुम चाहते हो कि तुम डायरेक्ट ही रेस में compete कर दो फर्स्ट पोजीशन में। तुम्हें हारना पड़ेगा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में फेलियर को देखना पड़ेगा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पेन्स एंड सफरिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ पेन्स एंड सफरिंग्स इन योर मस्ट बी इन योर लाइफ। पेन्स और सफरिंग ही तुम्हें बना सकते हैं एक इंसान। और तीसरा बहाना, तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम्हारे हाथ में फ़ोन है ना, तुम्हारे पास चैट जीपीटी है, तुम्हारे पास यूट्यूब है, तुम्हारे पास गूगल है। आज से 20 पहले के बिलियनर के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं थी। मुफ्त में तुम्हें एजुकेशन मिल रही है। अब भी तुम कहोगे मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। और तुम्हारा चौथा बहाना पता क्या है? कि मैं इतना लकी नहीं हूँ। भाई साहब, लकी वो होते हैं जो ऑन ग्राउंड आकर बात करते हैं, ठीक है? लक वहीं पर चलता है अगर तुम ग्राउंड में आओ। तुम घर बैठकर लॉटरी जीतने के ख्वाब देख रहे हो। भाई साहब, लॉटरी जीतने के लिए भी तुम्हें लॉटरी वाली शॉप पे जाना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा तुम जाकर लॉटरी ही लो, तुम्हें ग्राउंड में आना पड़ेगा। ये लोग तुम्हारा हक कभी भी नहीं देंगे, तुम्हें छीनना होगा। रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा थोड़ा, लेकिन तुम ग्राउंड में तो आओ। लक खुद ब खुद आ जाएगा तुम्हारे साथ। तुम ये बहाने बंद करो पहले। लक को अपने टारगेट ना करो, अपनी इनसिक्योरिटी को लक पर जो है ना ब्लेम ना करो। अपने आप को लकी बनाओ, खुद लकी बनाओ, खुद लकी बनो कि लोग तुम्हारे पास आए कि ये बंदा बड़ा लकी है, ये हमारा काम करते। तो चलो फिर अब ज्ञानबाजी बंद, अब सिर्फ आते हैं काम की तरफ। अब देखो 3 स्टेप हैं आपका, भाई है ना, 3 स्टेप में आपका मसला हल करवा देगा। सबसे पहले है इनसिक्योर हो तो एक्सपोज करो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी इनसिक्योरिटी। मेरे ईयर का था कि ये, बट मेरे फेस के हिसाब से ये बिल्कुल मैच करते हैं, पर मैं इनसिक्योर था। और जब तक मैंने इसको एक्सपोज नहीं किया मैं इनसिक्योर ही फील करता था। अपनी इनसिक्योरिटी को एक्सपोज करो। तुम्हें ओपिनियन देने से डर लगता है, कमेंट करो। तुम्हें सिंगर गाने से डर लगता है, अपने गाने की रील बना दो। तुम्हें जिम जाने से डर लगता है, घर में ही पुश अप मार के वीडियो पोस्ट कर दो। अपनी इनसिक्योरिटी को एक्सपोज करो। सेकंड स्टेप, कोई भी स्किल सीखो। दिन में 3 घंटे और 30 दिन के लिए कितने बन गए? रफली 100 के करीब चले जाते हैं ये घंटे। 90 आवर्स और 100 आके ऊपर नीचे हो जाएगा। इमेजिन करो कि तुम एक महीने में 100 घंटे किसी चीज़ पर लगाओ तो तुम बिगनर नहीं रहोगे। तुम्हारे में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ। और चौथा स्टेप, अपनी खुशियों को जितना हो सके छुपाओ। कुछ करके दिखाओ, फिर ही कुछ बोलो, ठीक है? तुम्हारे पास होता कुछ है नहीं और तुम पोस्ट करने लग जाते हो। यही तो तुम्हारी मेंटालिटी है। पहले कुछ बनो और फिर पोस्ट करो। अपनी खुशियों को छुपाओ, अपनी खुशियों को इतना भी ज़्यादा एक्सपोज ना करो। तुम किसी मिशन पर हो। I am on a mission, but I will not tell you anything about my mission. Okay? So,
ये 3 स्टेप्स हैं। 3, एक्सपोज करो, स्किल सीखो, और जो है ना अपनी खुशियों को छुपाओ। अपनी स्किल को इतना भी ज़्यादा एक्सपोज ना करो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स आपने कर देना है, ठीक है। इनसिक्योर फील नहीं करना। आपका भैया है ना, आपको सारी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स भी देगा। डरना नहीं है, आपका भैया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और तुमने अपनी ब्लड लाइन में मिलीनियर बनना है। ओके, बाय बाय, सी यू। या एक्सपोज योर इनसिक्योरिटी, ठीक है। 4 लोग क्या कहेंगे कहने दो। बाय बाय, सी यू।